रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पे कि यादव सभी भगवान श्री कृष्ण जी की आड़ में अहंकारी हो गए, साधु संतों का सत्कार त्याग दिया, उनके साथ मजाक करने लगे। तुम क्या हो, तुम भटकते फिरते हो जंगल में, हैं अपना कोई धंधा करके क्यों नहीं खाते हो, इस तरह की भाषा बोलने लगे। उस समय दुर्वासा जी उस बनी में जाकर बैठ गए, द्वारका के बाहर थोड़ी सी दूरी पे। और द्वारका के अंदर इस बात की एक ऐसी रूमर चली, चर्चा का विषय बना के एक महापुरुष आए हैं दुर्वासा जी, बड़े पहुंचे हुए संत हैं और भूत भविष्य और वर्तमान की सब जानते हैं। श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और उसके साथियों ने मिलकर, एक कुबदसु जी, उन्होंने एक फैसला लिया कि भाई ऐसे सुन रहे हैं कि ये दुर्वासा जी बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं और भूत भविष्य की सारी जानते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि प्रद्युम्न को, श्री कृष्ण जी के पुत्र को, एक स्त्री का स्वांग करवा दिया, स्त्री के कपड़े बना दिए और एक गर्भवती स्त्री का स्वांग बना दिया। पेट के ऊपर एक कढ़ाया, जैसे छोंक छांक लाने की छोटी सी कढ़ाई हो घर में, रसोई में एक छोटी सी कढ़ाई पेट का बांध दी और ऊपर के उसका लोगड़ बांध दिया रुई सी, फिर कपड़ा बांध दिया और ऊपर के और ताले कपड़े पड़ा दिए और मुंह ढक लिया, घूंघट काट के चल पड़ी। 10-12 उसके साथ और जो शरारती स्कीम बना कर गए थे वो गए। दुर्वासा जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि भगवान प्रणाम हो ऋषि जी को, हम आपके पास एक समस्या लेकर आए हैं। दुर्वासा जी ने पूछा, बोलो भाई क्या है तुम्हारी समस्या? कि ये व्यक्ति और ये इसकी पत्नी, इनके विवाह को 10-12 वर्ष हो गए थे ऋषि जी, अब भगवान ने दया बख्शी है या गर्भवती हुई है और ये उतावले हो रहे हैं। आपके बारे में सुना है कि आप भूत भविष्य और वर्तमान की सारी जानने वाले हो, तो ये आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इसका लड़का होगा कि लड़की? अब दुर्वासा जी ने अपनी दूरबीन ला के देखा, देव दृष्टि, उसे वो समझ गया कि बकवास कर रहे हैं रामजादे। लाल आँख करके और ठाया चिमटा ने बोला, यादव कुल का नाश होगा, इससे तुम्हारा ना सर्वनाश होगा यादव कुल का, भाग जाओ रामजादो, तुम क्या कर रहे हो? और ये तो भाग लिए बालक, आगे थारा नाश होगा इससे। अब वो बच्चे भाग आए गांव में। बच्चा तक ये था, पोता लड़का हो रहा था निरुद्ध, उसका प्रद्युम्न गए। बाकी कुबत तक कभी भी ये जो बुरा कर्म होता है आदमी को किसी न किसी एज में दुख जरूर देगा। तो नगर में जब आए उन्होंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे हम गए थे। दुर्वासा जी तो सचमुच जान गए, वो तो सचमुच जानकार है। उन्होंने बता दिया कि ये गर्भवती नहीं है, तुम्हारा नाश होगा, जिससे तुमने गर्भ बना रखा है इसका, इससे तुम्हारा नाश होगा। तो गांव के जो मुखिया और बुद्धिमान से व्यक्ति बुजुर्ग थे, उनको चिंता बनी कि बच्चों ने तो बकवाद कर दी और उसने श्राप दे दिया, सारे मरेंगे तब। तो उनमें से कुछ कहने लगे कि हमारे सिर पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। वाह भाई वाह, यह भी कोई डर की बात है, चलो उसके सामने उनसे प्रार्थना करते हैं। अब श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी से जाकर अपना चिंता का विषय बताया कि भगवान ऐसे ऐसे बच्चों ने मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और दुर्वासा जी का श्राप तो बिजाइल कैसा है, ये तो वापस हो ही नहीं सकता। तब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, आप समर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, आप विष्णु अवतार हो, जैसे भी उनके गुणगान किए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई देखो, बच्चों को वहीं भेजो और दुर्वासा जी से माफ़ी मांगे,
वो अकस्मा करेगा तो बात बनेगी। उन बच्चों को लेकर नगर के मुखिया व्यक्ति, मौजिद से जो बुद्धिमान व्यक्ति बुजुर्ग से सारे साथ गए, हजारों की संख्या में। दुर्वासा जी के सामने उन बच्चों को कहा कि माफ़ी मांगो। उन्होंने प्रणाम किया, माफ़ी मांगना चाहा, अक्षमा याचना की, लेकिन दुर्वासा जी ने कहा कि जो मेरे मुख से वचन निकल गया वो वापस नहीं हो सकता। आप जाइए, अपने बच्चों को समझा के रखना चाहिए था, साधु संतों के साथ बकवास नहीं किया करते, आप जा सकते हैं। अब इसको वापस करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर वापस आ गए, फिर श्री कृष्ण जी के पास के भगवान, उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, किस चीज से, अब पुण्यात्माओं इस कथा से आपको बहुत सा ज्ञान होगा, हर पहलू पर इस पर विचार दास आपको देगा। अब देखो, हम किसी, ये जो श्राप दे दिया है 3 ताप के अंदर आता है। किसी को श्राप दे देना, किसी पर गाल देना, किसी का प्रेत आत्मा छोड़ देना, किसी का जंतर मंत्र कर देना, किसी के ऊपर काला जादू कर देना, ये 3 ताप के अंतर्गत आते हैं। और इन 3 तापों के दुख से पूरे यादोग्रस्त हो गए। और श्री कृष्ण भगवान का लाभ है, श्री कृष्ण जी उस ताप से मुक्त नहीं कर सका, उनका नाश हुआ लास्ट में। हालांकि समाधान भी बताया उन्होंने। अब और जितने इनके पुजारी हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा और शंकर भगवान के जो संत हैं, उनके गुरु ने उन पदों पर बैठे हैं, वो भी समाधान बताते हैं। जब श्री कृष्ण जी के समाधान बताने से जो साधना क्रिया उसने बताई, उनके करने से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो ये इनके जो पुजारियां के बताए हुए समाधान से आप क्या लाभ लोगे, इससे इतना निष्कर्ष निकलेगा। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, चिंता मत करो, सीधा सा हल है इसका कि किस से हमारा नाश होगा, कि जो कढ़ाई बांधी थी पेट पे, लोहे की कढ़ाई, और जो कपड़े पहन रखे थे, वो लोगड़ रुई लगा रखी थी, इनको तो जला दो, कपड़ों को तो। रही बात कढ़ाई की, उस कढ़ाई को प्रभास क्षेत्र में चले जाओ, जमुना के किनारे सारे, और अपने ड्यूटी लगाओ 5-5, 10-10, 20-20 व्यक्तियों की डेली, कि उस कढ़ाई को पत्थर पर घिसा कर उसका चूरा बनाकर जमुना में फेंक दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सबने बड़ा अच्छा लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने तो कमाल कर दिया, वाह भगवान, वाह भगवान। कि वो गुरु भी थे, श्री कृष्ण जी आध्यात्मिक गुरु भी थे पांडवों के और यादों के। तो इस बात को सुनकर सभी ने खुशी मनाई कि ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लगा दिए 20-20, 50-50 व्यक्तियों की सेवा कि जाओ जहाँ भगवान ने बताया उस क्षेत्र में जाकर, प्रभास क्षेत्र में, और जमुना के किनारे पत्थरों पर घिसा कर चूरा बना दो। अब घिसाण से पहले दोनों कड़े थे, वो कड़े तोड़े पहले तो अलग अलग पकड़न के। अब उन कड़े घिसाण की ड्यूटी अलग दे दी 4-4, 5 की, कि तुम्हारी ये कभी कितने दिन में घिसाओ इनको। बाकी उन्हें घिसा घिसू के वो कड़ा चूरा बना दिया। एक के पास 2-4 को कड़ा मिला था, जिसने लास्ट में थोड़ा सा रह गया था, वो गोल गोल नौका चमक गया, तो उस चमकदार सा घिसाने से चारों तरफ से चमक गया वो। तो उसने सोचा, जो आलसी सा था, सब ने अपना काम कर दिया, मेरा भी घिसा नहीं, तो उसने सोचा इसे एक कड़े में के बिजली पड़ा, यूं की उसने जंगल में उस जमुना में फेंक दिया वो कड़ा। बाकी शेष कढ़ाई घिसा दी थी, उसका चूरा बना दिया। अब वो किसी मछली ने खाद्य पदार्थ जानकर वो खा लिया, उस मछली को पकड़ लिया एक शिकारी ने, जिसका नाम बालिया नाम का एक दीमर था, जो मछियारा था। उसने पकड़कर मच्छी जब ले गया, वह काटी, मछली काटी, तो उसमें से वो सफ़ेद धातु निकली, बहुत चमकीली। तो शिकारी ने सोचा कि ये हो ना हो कोई अच्छी फौलाद होगी या कोई चांदी ना हो। वो लेके गया सुनार के पास। सुनार कहने लगा, भाई ये चांदी नहीं है, ये तो अच्छा फौलाद अच्छा है। वो लोहार के पास ले गया। लोहार ने कहा कि बहुत अच्छा इस्पात है और इसका
क्या बनाऊं? तो शिकारी ने कहा कि मेरे इस तीर का आगे का एरो बना दे, मेरे सर के ऊपर डाल दे, इसने बना कर विषाक्त बना देना। तो उसका तीर के जो बाण होता है तीर का, उस बाण के आगे एक गोल एरो होता है तीखा, ताकि वो पशु पक्षी के जाके सीधा लगे, मार दे उसको। तो वो विषाक्त बनवा लिया। उधर से कुछ दिनों के बाद, उधर से जिन्होंने वो चूरा फेंका था जमुना में, उसका घास उग गया, जैसे डाब कुश, जैसे कुश होती है ना, कुशा की तरह, और जैसे ईख देखा हो, ईख जैसे पत्तों का, और तेज धार के पत्ते उसके, जैसे आपने, हमें मालूम है कि जैसे कई बार डाब होती है जिसको कुश बोलते हैं, कुशा, उसके इतने तीखे पत्ते होते हैं, उंगली का लपेटा आ जाए तो उंगली काट देता, वो आधे से ज़्यादा काट देता, आधी, इतने तेज पत्ते होते हैं। लेकिन वो तो दुर्वासा के श्राप से शापित था, वो एक ऐसा घास उग गया। उधर से क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष के बाद क्या हुआ, आपस में द्वारका के अंदर झगड़े शुरू हो गए। छोटे बड़े की लाज रही नहीं, छोटी सी बात पर मार काट मचा दी, छोटी सी बात पर कत्लेआम करने लग गए। फिर गांव के लोग पहले धार्मिक बहुत होते थे, अभी तक हुआ करते थे, गांव के अंदर कोई भी आपत्ति होती थी साधु संतों से उसका विकल्प, उसका समाधान चाहा करते थे कि किसी तरह शांति हो नगर में। तो उनके पास तो श्री कृष्ण ही थे फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल। श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी से बताया कि भगवान पता नहीं नगर में क्या बढ़ गया, क्या घुस गया नगर के अंदर, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, जरा सी बात होती है लट्ठम लट्ठा कत्लेआम होने लगे। भगवान कोई दया बख्शो, कोई समाधान बताओ इसका। तो श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया कि अभी तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का जो श्राप है वो प्रभावी हो गया, वो फल रहा है। तो बड़े चिंतित हुए। पहले तो भगवान ने समाधान बताया था कि सारे ने घिसा घिसू का चूरा बना कर डाल दो जमुना में, ना रहेगा बांस, ना रहेगी बजेगी बांसुरी। जब वो इस बात से संतोष पाया था लोगों ने कि चलो हो गया समाधान, और आज फिर श्री कृष्ण जी वही कह रहा है कि दुर्वासा जी का श्राप तुम्हारे ऊपर फल रहा है। अब वो उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती। जैसे हम भी ऐसे ही दुखी थे, पहले जाते थे किसी गुरु के पास, वो कुछ अपना दुख लेकर वो कुछ समाधान बताता था, फिर दूसरी बार कुछ और समाधान बताता था, तीसरी बार कह देता था ये तो तेरे भाग में है, तेने भोगना ही पड़ेगा। फिर पहले डले क्यों ढुआ रहा था ये। ऐसे ही ये सब का यही स्थिति है। तो श्री कृष्ण जी ने पहले ये कहा था, फिर कह रहा है कि अब तो ये भोगना ही पड़ेगा तुम्हें। अब ये वो फल गया। तो फिर समाधान पूछा कि भगवान फिर आप समाधान बताओ। ऐसा करो, सभी जितने भी नर यादव हैं, पुरुष, मेल ओनली, चाहे नवजात शिशु भी क्यों ना हो, प्रभास क्षेत्र में जाओ जहाँ वो कड़ा घिसाया था और चूरा डाल रखा था, वह घास उग रहा इतना बड़ा बड़ा कि वहाँ जाकर सभी के सभी जमुना में स्नान करके आओ। तुम्हारा साप पाप मुक्त हो जाओगे, साप मुक्त हो जाओगे जमुना में नहाने से, स्नान करने से। अब सब बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा सरल उपाय बताया भगवान ने। और सभी अपने अपने बच्चों को, नवजात शिशु से उसी दिन जन्मा था उसी भी लड़के को, ओनली लड़कों को ले गए साथ में और पहुंच गए 56 करोड़ वहाँ पर। पहले स्नान करें जाते ही, ताकि साप कटे, हमारा पाप, ये साप नाश हो, शराब खत्म हो। और बाहर आते ही, क्योंकि पहले मनमुटाव चल ही रहा था सभी का, उसने तू ऐसे क्या बोल रहा था उस दिन, तू ऐसे उधर सारे इकट्ठे हो गए, तो कभी कभी मिले थे। बाहर आते वो एक दूसरे को गाली गलोच, लट्ठम लट्ठा, और घास निकाल लें, घास पाड़ें और मारें, गर्दन में लग के आर पार हो जाए, तलवार का काम करने लग गया वो घास। और 56 करोड़ यादव कटका मर गए थे वहाँ साप नाश करान, अपना नाश कर लिया वहाँ जाके श्री कृष्ण जी के बताए समाधान अनुसार।
उनका साप तक कटा नहीं, साप तक नाश होया नहीं, यादों का नाश हो गया। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं कि गरीबदास जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये तीनों तापम। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि समर्थ की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कभी अकाज नहीं होंगे और ये तीनों ताप का नाश हो जाएगा। अब प्रसंग चल रहा है, उसी पर चलते हैं। अब 56 करोड़ यादव कटका मर गए, आपस में कत्लेआम कर दिया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।